हाय, वेलकम टू माय मूवी माय स्टोरी। दोस्तों, आज की इस मूवी में बहुत सारे खून खराबे वाले सीन बताए गए हैं, उसलिए कमजोर दिल वाले इस वीडियो को बिल्कुल भी ना देखें। और हाँ, ये वीडियो बच्चों के लिए भी बिल्कुल भी नहीं है, तो बच्चे भी इस वीडियो को बिल्कुल भी ना देखें। दोस्तों, अगर आपने रॉन्ग टर्न 1 का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लीजिए। हमारी चैनल माय मूवी माय स्टोरी पे रॉन्ग टर्न 1 का एक्सप्लेनेशन अवेलेबल है, उसके बाद ही आप रॉन्ग टर्न 2 का एक्सप्लेनेशन चालू करें। रॉन्ग टर्न 1 में हमने 3 आदमखोरों को देखा, पर रॉन्ग टर्न 2 में इन आदमखोरों की पूरी फैमिली बताई गई है। इसमें माँ भी है, बहन भी है, भाई भी है और बाप भी है, मतलब पूरी की पूरी आदमखोरों की फैमिली है। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम मूवी स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे रॉन्ग टर्न 2 के बारे में। मूवी की शुरुआत में हमें एक मॉडल किम्बरली को बताया जाता है। वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में एक रियलिटी शो का शूटिंग होना होता है। जो शो एक रियलिटी सर्वाइवल शो है, किम्बरली भी उसमें पार्ट लेती है। किम्बरली ने अपनी जांघ पर एक सांप का टैटू बनाया हुआ है। इसके बाद के सीन में हमें बताया जाता है कि किम्बरली अपने रियलिटी शो की शूटिंग के लिए वेस्ट वर्जीनिया के जंगल में ड्राइव करते हुए जा रही है। ड्राइव करने के साथ साथ किम्बरली फोन पर अपने मैनेजर से बात भी कर रही होती है। उसका मैनेजर उसे शूटिंग की लोकेशन का एड्रेस बता रहा होता है। कुछ देर के बाद किम्बरली के सामने 2 रास्ते आते हैं। उसका मैनेजर उसे पेपर फैक्ट्री वाले रास्ते पर जाने के लिए कहता है। उस रास्ते पर जाते ही उसका कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। वो फोन में देखती है तो मोबाइल में नेटवर्क नहीं होता कि तभी अचानक से एक आदमी उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है। किम्बरली उसे जोरों से ठोक देती है और वो आदमी जख्मी हो जाता है। किम्बरली काफी घबरा जाती है। उसे लगता है कि उसने किसी को गाड़ी से ठोककर जान से मार दिया है। वो बहुत डर जाती है। हिम्मत करके वो गाड़ी से उतरती है और उस आदमी को देखने जाती है। वो आदमी मरा नहीं है, हाँ, पर बहुत ज्यादा जख्मी हुआ है। किम्बरली उस आदमी की मदद करने की कोशिश कर रही होती है कि तभी वो आदमी किम्बरली को पकड़ लेता है और किम्बरली के निचले वाले होठ पर बचका भर लेता है और किम्बरली के होठ को उसके चेहरे से अलग करके खा जाता है। किम्बरली दर्द के मारे तड़पने लगती है और वहां से भागने लगती है कि तभी एक और आदमखोर आकर उसे पकड़ लेता है। वो किम्बरली के सर पर कुल्हाड़ी मारकर किम्बरली को खड़ी की खड़ी चीर देता है। किम्बरली के शरीर के 2 टुकड़े हो जाते हैं और उसकी आंतड़ियां जमीन पे गिरने लगती है। दोस्तों, ये मूवी का सबसे खतरनाक सीन है। वो दोनों आदमखोर किम्बरली के शरीर का एक एक टुकड़ा पकड़कर घसीटते हुए वहां से ले जाते हैं। इसके बाद के सीन में हमें एक रिटायर कर्नल डेल मर्फी को बताया जाता है, जो इस अपोकलिप नाम के रियलिटी शो को होस्ट कर रहा होता है। इस शो में टोटल 6 पार्टिसिपेंट है और इस शो को माइकल नाम का एक लड़का बना रहा होता है और माइकल ही इस शो का डायरेक्टर भी है। सब लोग शो की लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, पर किम्बरली वहां नहीं आती। उसलिए माइकल किम्बरली के बगैर ही इस शो को शूट करने का फैसला करता है। माइकल शो की प्रोड्यूसर मारा को कहता है कि तुम किम्बरली की जगह पर शो में 6ठा कंटेस्टेंट बन जाओ, और मारा हाँ कह देती है क्योंकि मारा माइकल की गर्लफ्रेंड होती है और मारा माइकल की हेल्प भी करना चाहती है। ये लोग जंगल में कई जगह पर कैमरे लगा देते हैं ताकि सारे पार्टिसिपेंट्स पर नजर रख सके और शूटिंग भी कर सके, और साथ साथ में हर एक पार्टिसिपेंट पर भी कैमरा लगा होता है ताकि पार्टिसिपेंट जो कर रहे हैं वो लाइव दर्शकों को भी दिखा सकें। इसके बाद शो स्टार्ट होता है। डेल इन 6 लोगों को 2-2 की जोड़ी में 3 टीम में बांट देता है और उन्हें गेम के रूल समझाता है। जीतने वाले को $1,00,000 का इनाम मिलने वाला होता है। डेल सबको एक टास्क देता है कि तुम सबको जंगल में खाना ढूंढना है। दूसरी ओर हमें यह बताया जाता है कि इन लोगों में से टेक्निकल टीम का एक बंदा जब पेशाब कर रहा होता है तब पीछे से आकर उसे कोई चाकू से मार देता है। हमें ये सब कैमरे की फुटेज में बताया जाता है। इसके बाद के सीन में हमें ये बताया जाता है कि डेल जंगल में कैमरा सेट करके वापस अपनी बाइक के पास आता है तो किसी ने तीर मार के उसकी बाइक के टायर पंचर कर दिए हैं। इसके बाद कोई डेल पर भी तीर से हमला करता है, पर डेल बचकर वहां से भागता है और एक झाड़ के पीछे जाकर छिप जाता है। पर सामने से एक आदमखोर उस पर कुल्हाड़ी फेंकता है। डेल उस कुल्हाड़ी से बाल बच जाता है और अपना चाकू निकालकर उस आदमखोर के ऊपर फेंकता है।
चाकू सीधा जाकर आदमखोर के सीने में लगता है, पर उस चाकू का आदमखोर पे कोई असर नहीं होता। आदमखोर अपने हाथ से उस चाकू को निकालता है और चाकू पर लगे हुए अपने ही खून को चाटने लगता है। तभी वहां एक और आदमखोर पीछे से आकर डेल पे हमला करता है और डेल को मारकर बेहोश कर देता है। दूसरी ओर माइकल नदी के किनारे शो की एक टीम का इंटरव्यू शूट कर रहा होता है। माइकल अपने शो को फेमस करने के लिए इस शो में सर्वाइवर के साथ साथ थोड़ा बहुत सेक्स भी दिखाना चाहता है, जंगल में मंगल जैसा कुछ। पर जैक इस बात से इनकार कर देता है। जैक कहता है ये शो मेरी बहनें भी देखने वाली है और मेरी पूरी फैमिली भी देखने वाली है, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा, और वो ऐसा कहकर वहां से चला जाता है। पर एलिना फेमस होने का मौका गंवाना नहीं चाहती। वो डायरेक्टर माइकल से कहती है कि शो में मेरे सबसे ज्यादा सीन दिखाना और अच्छे सीन दिखाना। ये कहते हुए माइकल के साथ सेक्स करने लगती है। दूसरे सीन में नीना और मारा को एक टास्क मिलता है कि उन्हें नदी किनारे पर जाकर अपने कार को एक मशीन में भराना होगा। मारा नदी किनारे पर अपना टास्क पूरा कर लेती है, पर नदी से वापस आती वक्त वो माइकल और एलिना को सेक्स करता हुआ देख लेती है, जिससे मारा का दिल टूट जाता है क्योंकि माइकल मारा का बॉयफ्रेंड है और वो किसी और के साथ लगा हुआ है। वो दुखी हो जाती है, पर उसकी टीम पार्टनर नीना उसे दिलासा देती है। दूसरी ओर एम्बर और जेंसी को जंगल में एक बारबेक्यू मिलता है और वो समझते हैं ये गेम का ही हिस्सा है क्योंकि उन्हें खाना ढूंढने का टास्क मिला था। वो बारबेक्यू को उठाकर वहां से ले जाते हैं और खाने लगते हैं। दूसरी ओर मारा और नीना को जंगल में एक घर मिलता है। मारा का दिल टूट चुका है और वो अब गेम में रहना नहीं चाहती, इसलिए वो फोन करना चाहती है और शहर वापस जाना चाहती है। इसलिए मारा उस घर में घुसती है, उसके साथ नीना भी उस घर में जाती है। उस घर में उन दोनों को एक कमरे में विकृत लोगों के फोटो नजर आते हैं, जिनमें टोटल 4 लोग होते हैं, पापा, माँ, ब्रदर और सिस्टर। वो दोनों फोटो देख ही रहे होते हैं कि तभी चीखते चिल्लाते हुए कोई घर में घुसता है। नीना और मारा छिपकर ये सब देख रहे होते हैं। वहां पर माँ और सिस्टर आते हैं। माँ को डिलीवरी पेन हो रहा होता है। सिस्टर माँ को टेबल पर लेटाती है और माँ एक बच्चे को पैदा करती है। वो बच्चा बहुत ही ज्यादा बदसूरत बताया गया है। नीना और मारा उस बच्चे को देखकर घबरा जाते हैं कि अचानक सिस्टर की नजर नीना और मारा पे पड़ जाती है। वो दोनों सिस्टर से डर कर भागने लगते हैं और एक कमरे में घुसकर दरवाजा बंद कर देते हैं, पर सिस्टर बाहर से उस दरवाजे को तोड़ना शुरू कर देती है। इस रूम में खिड़कियां भी लॉक होती है। नीना और मारा घबरा जाती है कि अब जाए तो जाए कहाँ। मजबूरी में नीना और मारा को उन आदमखोरों के टॉयलेट में घुसकर उनके टॉयलेट की जगह से बाहर आना पड़ता है। ये मूवी का काफी गंदा दृश्य है। फिर बाहर आकर वो अपनी जान बचाकर भाग ही रहे होते हैं, लेकिन पापा उन्हें देख लेता है। पापा अपनी कुल्हाड़ी फेंकता है जो सीधी जाकर मारा के सर पर लगती है और मारा मरकर गिर जाती है। नीना उसे बचाने के लिए वहां नहीं रुकती। कुछ देर में पापा वहां आता है और मारा के सर से कुल्हाड़ी निकालता है और फिर नीना के पीछे जाने लगता है। नीना वहां पर एक कटे हुए झाड़ के थड़ के पीछे छुप जाती है और वहीं छुपी रहती है और अपना सांस भी रोक लेती है ताकि पापा उसे देख ना पाए। फिर माँ ट्रक लेकर पापा को लेने आती है। ट्रक पर माँ ने मारा की लाश को भी बांधा हुआ होता है। माँ मारा की उंगलियों को चाप कर दूर फेंकती है। वो उंगली सीधा जाकर नीना के पास गिरती है। नीना घबरा जाती है। नीना अपना हाथ मुंह पर दबा लेती है ताकि उसकी चीख निकल ना जाए। फिर नीना के ना मिलने पर आदमखोर लोग वहां से चले जाते हैं और फिर नीना निकल के वहां से भाग जाती है। दूसरी ओर हमें बताया जाता है कि माइकल नदी किनारे से अपनी आरवी की तरफ जाता है। अब नीना नदी किनारे पर अकेली है। आदमखोर ब्रदर झाड़ी में खड़ा हुआ नीना के नंगे बदन को देखता है और खुश हो रहा होता है। तभी सिस्टर आदमखोर आकर ब्रदर पर गुस्सा होती है क्योंकि उसके होने के बावजूद ब्रदर आदमखोर किसी और लड़की को देख रहा है। सिस्टर एलिना से जलने लगती है और फिर सिस्टर आदमखोर एलिना पर चाकू से हमला कर देती है। सिस्टर आदमखोर एलिना को इतना जख्मी करती है और उसकी कमर पे इतने वार करती है कि उसकी कमर की हड्डियां भी बाहर आ जाती है और एलिना वहीं अपना दम तोड़ देती है। दूसरी ओर जब डेल मर्फी को होश आता है तो देखता है कि किसी ने उसे उल्टा लटकाया हुआ है और 3 फिंगर नाम का आदमखोर उसके सामने खड़ा होता है और वो नील के पेट को फाड़ रहा होता है और उसके पेट की आंतड़ियां निकालकर रात के खाने की तैयारी कर रहा होता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इस आदमखोर का नाम 3 फिंगर क्यों है? तो इसने बचपन में भूख लगने पर अपने खुद की 2 उंगलियां खा ली थी।
अब इसके हाथ में 3 ही उंगलियां बची है, इसलिए इसे 3 फिंगर कहा जाता है। रॉन्ग टर्न के तीसरे और चौथे भाग में ये स्टोरी को बताया गया है, तो आप उसे भी जरूर देखना। कुछ देर के बाद पापा और माँ भी ट्रक लेकर वहाँ पर पहुँचते हैं और वो मारा की लाश को पटक कर वहाँ से चले जाते हैं। फिर 3 फिंगर अपने औजार से डेल को मारने ही वाला होता है कि तभी डेल 3 फिंगर को मारता है और जख्मी कर देता है और खुद को आजाद कर लेता है। डेल एक रिटायर्ड सोल्जर है जो बड़ी हिम्मत से 3 फिंगर का मुकाबला करता है और फिर 3 फिंगर के हाथ से गन छीनकर उसी की गन से उसे मारता है। दूसरे सीन में हमें बताया जाता है कि माइकल शूटिंग की गाड़ी आरवी में पहुंचता है और कैमरे के फुटेज चेक कर रहा होता है कि तभी अचानक से गाड़ी चलने लगती है। माइकल को लगता है कि नील उसकी गाड़ी चला रहा है, पर गाड़ी पापा और माँ चला रहे होते हैं। वो दोनों माइकल को पकड़ लेते हैं और मारकर जख्मी कर देते हैं। दूसरे सीन में हमें बताया जाता है कि जैक, एम्बर और जेंसी अपना बारबेक्यू खाकर एंजॉय कर रहे हैं। तभी वहां नीना भागती हुई आती है। नीना बहुत घबराई हुई होती है। नीना सारी वारदात उन तीनों को बताती है और कहती है यहाँ बहुत खतरा है, हमें 1 मिनट भी यहाँ रुकना नहीं चाहिए क्योंकि हमारी जान को यहाँ बहुत ज्यादा खतरा है। जेंसी को लगता है कि नीना मजाक कर रही है या तो फिर गेम जीतने की इसकी कोई ट्रिक है। फिर अचानक एम्बर की नजर बारबेक्यू के टुकड़े पर जाती है। वो देखते हैं कि बारबेक्यू के टुकड़े पर तो किम्बरली का टैटू बना हुआ है। वो समझ जाते हैं कि अभी तक वो किम्बरली की टांग खा रहे थे और वो थूकने लगते हैं और वहां से डर के भागते हैं। फिर वो चारों मिलकर आरवी की जगह पर जाते हैं, पर वहां पर आरवी नहीं होती। तब वो लोग फैसला करते हैं कि हमें अपनी जान बचाने के लिए पेपर मिल वाले रास्ते पर जाना पड़ेगा। फिर अगले सीन में हमें बताया जाता है कि डेल भी उस घर पर पहुंचता है जहां पर माँ ने बच्चे को जन्म दिया था, पर वहां पर उसे मेनार्ड मिलता है। मेनार्ड रॉन्ग टर्न पार्ट 1 में पेट्रोल पंप का मालिक बताया गया है। डेल वहां अपने जख्मों की मरहम पट्टी करता है और मेनार्ड उसे इन आदमखोरों के बारे में बताता है। वो कहता है कि ये आदमखोर पेपर मिल से निकलने वाले वेस्ट केमिकल से ही संक्रमित होकर पैदा हुए हैं। पर जैसे ही मेनार्ड को पता चलता है कि डेल ने 3 फिंगर को मार दिया है, वैसे ही मेनार्ड डेल पर हमला कर देता है और गुस्से में कहता है कि वो मेरा बेटा था। डेल वहां पड़े डायनामाइट को उठाकर मेनार्ड के पीछे भरा देता है, जिससे ब्लास्ट होता है और मेनार्ड के शरीर के पड़खच्चे उड़ जाते हैं। फिर डेल उन आदमखोरों से लड़ने की तैयारी करता है और उस घर में से सारे हथियार इकट्ठा कर लेता है। दूसरे सीन में वो चारों लोग पेपर मिल जा रहे होते हैं। तभी उन्हें किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। वो करीब जाकर देखते हैं तो वहां ब्रदर और सिस्टर सेक्स कर रहे होते हैं। ब्रदर और सिस्टर उन चारों को देख जाते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। नीना डरकर वहां से भाग जाती है, पर बाकी बचे 3 लोग ब्रदर और सिस्टर से लड़ते हैं और फिर वो लोग भी वहां से भागने लगते हैं। नीना भागते भागते एक गड्ढे में गिर जाती है और बाहर आने की बहुत कोशिश करती है, पर बाहर आ नहीं पाती। वो हेल्प हेल्प करके चिल्लाने लगती है। जैक नीना को ढूंढने जाता है। वो एम्बर और जेंसी को कहता है तुम मिलकर पेपर मिल की ओर जाओ, मैं नीना को ढूंढकर उसे लेकर पेपर मिल पहुंचता हूँ। नीना की हेल्प हेल्प आवाज सुनकर जैक उस तक पहुंच जाता है और नीना को गड्ढे से बाहर निकालता है, पर नीना के वजन के हिसाब से जैक के कंधे में तकलीफ हो जाती है। फिर उन दोनों को ट्रक की आवाज सुनाई देती है और वो लोग पेपर मिल की तरफ भागने लगते हैं। भागते भागते रास्ता भटक जाते हैं और ऐसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां जमीन खत्म हो जाती है और आगे नदी है। उतने में सिस्टर भी वहां पहुंच जाती है और उन पर गोलियां चलाना शुरू कर देती है। नीना और जैक रिवर में कूद जाते हैं। दूसरी ओर हमें बताया जाता है कि एम्बर और जेंसी भागकर पेपर मिल की ओर जा रहे हैं। तभी जेंसी एक फंदे में फंस जाता है और उल्टा लटकने लगता है। तभी एम्बर उसकी मदद करती है और मदद करते करते वो भी एक और फंदे में फंस जाती है और वो भी उल्टी लटकने लगती है। अब एम्बर और जेंसी उल्टे लटक रहे हैं कि थोड़ी देर में वहां पापा और ब्रदर आ जाते हैं और ब्रदर उन पर एक तीर चलाता है और एक ही तीर में 2 शिकार करता है। वो एम्बर और जेंसी के सर को छल्ली कर देता है। दूसरी ओर नीना और जैक पेपर मिल पहुंचते हैं। पेपर मिल में बहुत सारी लावारिस गाड़ियां पड़ी हुई होती है। उन्हें वहां खुद की आरवी भी नजर आती है।
आरवी में से माइकल के चिल्लाने की आवाजें आती है। वो दोनों माइकल को बचाने के लिए आरवी के पास जाते हैं। जेक आरवी का दरवाजा खोलकर आरवी में जाता है। जेक अंदर जाके देखता है कि अंदर माइकल नहीं होता, पर आरवी में एक वीडियो चल रहा होता है जिसमें माँ माइकल की मुंडी काट कर जमीन पर फेंकती है। जेक समझ जाता है कि ये उन्हें पकड़ने के लिए बिछाया गया एक जाल है। तभी पापा अचानक से वहां आ जाता है और जेक को पकड़कर बांध देता है। वो नीना को भी पकड़ लेता है और मारकर बेहोश कर कर बांध देता है। पर जब नीना को होश आता है तब वो देखती है कि वो एक डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई है और उसके सामने आदमखोरों की पूरी फैमिली भी डाइनिंग टेबल पर बैठी हुई है और जेक को उसके सामने बांध कर लटकाया हुआ है। ये आदमखोरों के खाने का वक्त है। ब्रदर्स जाकर जबरदस्ती नीना के मुंह में गंदा खाना डालता है। माँ एक ग्राइंडर में बॉडी के बचे हुए पार्ट फेंकती है। तब डेल नीचे से छुप के उसे देख रहा होता है। डेल बाहर आकर आदमखोरों पे हमला करने की तैयारी कर रहा होता है कि तभी गलती से उससे आवाज हो जाती है, जिससे आदमखोरों को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई है और सब मिलकर उसे ढूंढने लगते हैं। डेल आदमखोर ब्रदर्स और सिस्टर को अपने बिछाए हुए जाल में फंसाता है और उन दोनों को डायनामाइट से उड़ा देता है। नीना खुद को आजाद करने की कोशिश कर रही होती है। तभी डेल आकर नीना को आजाद करने में मदद करता है। वो जेक को भी आजाद करता है। दूसरी ओर माँ और पापा अपने बच्चों को टुकड़ा टुकड़ा हुआ देख पागल हो जाते हैं। पापा और माँ गुस्से में डेल पर हमला कर देते हैं। पापा नुकीले तीरों से डेल के बदन को छल्ली छल्ली कर देता है और माँ एक नुकीली चेन से डेल के गले में हमला करती है, जिससे डेल के गले से बहुत ज्यादा खून बहता है और डेल वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। नीना भागकर पेपर मिल के बाहर आ जाती है, पर जेक गलती से उस ग्राइंडर वाले रूम में चला जाता है। माँ और पापा भी वहां पहुंच जाते हैं और जेक को ग्राइंडर की ओर धक्का दे देते हैं। नीना को जेक की चीखें सुनाई देती है। फिर नीना जेक की मदद करने जाती है। नीना जाकर पीछे से पापा की गर्दन पे बचका भर लेती है और पापा की गर्दन का गोश्त तक उखाड़ देती है। फिर जेक पापा को ग्राइंडर में धकेल देता है। पापा का हाथ ग्राइंडर में चला जाता है और उसका हाथ कट जाता है, पर तभी माँ आकर पापा को ग्राइंडर से निकाल कर बचा लेती है। पर उसी वक्त नीना एक स्विच दबा देती है, जिससे लकड़ी की एक रोड पापा और माँ पर जाकर लगती है और दोनों ग्राइंडर में चले जाते हैं। ग्राइंडर में जाकर माँ और पापा का कीमा कीमा हो जाता है। आगे हमें बताया जाता है कि नीना और जेक कार में बैठ के वहां से निकल जाते हैं और अपनी जान बचा लेते हैं। मूवी के आखिर में हमें बताया जाता है कि थ्री फिंगर नाम का आदमखोर अभी मरा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है और माँ के पैदा किए बदसूरत बच्चे को फीड करा रहा है, वो भी मनुष्य की कटी हुई उंगली से। यहाँ मूवी खत्म हो जाती है, पर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। हम जल्द ही रॉन्ग टर्न 3 का एक्सप्लेनेशन हमारी चैनल पर अपडेट करेंगे, तो आप उसको भी देखना। रॉन्ग टर्न 3 रॉन्ग टर्न 1 और 2 से ज़्यादा खतरनाक है, तो आप ज़रूर उसको देखना। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करना और हमारी चैनल पर कमेंट भी करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।